नमस्कार सर्वेभ्य उपस्थितेभ्य सभी उपस्थित जनों को नमस्कार। स्वागत है आपके सी सीरीज के नवीन वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लूपिंग थ्रू एरे। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा कि एरे की मेमोरी किस तरह एलोकेट होती है। अगर आपको वो वीडियो और वैसे अन्य वीडियो इस प्लेलिस्ट के देखने हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर आई बटन में भी दृश्यमान होगा, अवेलेबल होगा। और बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं। लूपिंग थ्रू एरे, एरे को लूप करके यूज करना, इसकी अभी हम लोग को नीड क्या है, हम नीड को समझेंगे तभी इसकी हम लोग को अंडरस्टैंडिंग होगी प्रॉपर। अभी समझो, मैं लिखता हूँ एक एरे इंट ARR ऑफ 100 फॉर एग्जाम्पल, और इसके बाद मेरे को यूजर से printf scanf करके डेटा लेना है। तो मेरे को क्या करना होगा, printf ARR ऑफ 0 वैल्यू को एंटर कराना है, ऐसा लिख दिया। फिर scanf और फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा %i या d, इंटीजर क्लैप कुछ भी यूज कर सकते हो, एम्परसेंड ARR ऑफ 0 एड्रेस देना होता है scanf। इस प्रकार ये एक एलिमेंट की वैल्यू डालने के लिए यूज होगा एरे की। अब यहाँ पे इस प्रकार मेरे को कितनी बार लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे 100 तक करना पड़ेगा। 100 तक तो हम लोग नहीं कर सकते, ये हम लोग को पता है। अगर हम लोग करेंगे भी तो भी हम लोग का कोड कितना बड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा कोड कैसे मैनेज करें। अब वो कोड कम लगेगा और ऐसा लगेगा कि कोई डिक्शनरी बन गया हम लोग का कोड, तो ये अच्छा मेथड नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग को इसको लूप करना पड़ेगा। लूप करने के लिए सबसे पहली चीज हम लोग क्या करते हैं, एटलीस्ट 6 बार हम लोग यूजर से डेटा लेने को देखते हैं। एटलीस्ट 0 से लेके 5 तक, यानी 6 एलिमेंट्स का डेटा हम लोग लेने के लिए प्रोग्राम को पहले बना देते हैं। उसको प्रिंट करने के लिए हम लोग प्रोग्राम बना देते हैं, फिर उसको लूप करेंगे, ताकि हम लोग ना कि सिर्फ 6 बार अपितु 1000 बार या फिर 100 बार, जितनी भी बार चाहे हम लोग यूजर से डेटा ले सकते हैं। यूजर से एरे का डेटा प्रिंट कर सकते हैं ओनली बाय राइटिंग स्टेटमेंट वंस। तो पहले 6 का कर देते हैं। यूजर से अगर 6 वैल्यूज लेनी है तो यहाँ पे मैं फटाफट चेंजेस कर देता हूँ। चेंजेस किधर होगा, यहाँ पे चेंजेस होगा इसके इंडेक्स पे। ये 6 एलिमेंट्स को इंटर करने के लिए एरे में हम लोग ने जो है कोड लिख दिया। अब सिमिलरली इसको प्रिंट करने के लिए भी लिखेंगे। तो यहाँ पे एम्परसेंड हटा के यहाँ पे %i के थ्रू हम लोग वैल्यूज को प्रिंट कर रहे हैं एलिमेंट के 6 बार। अब इस लूप को एक बार रन करके देखते हैं क्या ये 6 वैल्यूज करेक्टली एंटर होती है और प्रिंट भी होती है क्या। यहाँ पे एक चीज का प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये नेक्स्ट लाइन पे चाहिए था, कर देते हैं फटाफट। अब यहाँ पर ये आ चुका है, यहाँ पे वैल्यूज डाल के देखते हैं फटाफट। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे वैल्यूज प्रिंट भी हो रहे हैं। इसमें भी स्लैशन की कमी है, किंतु आप देख सकते हो आंसर जो है वो करेक्ट आ रहा है 50 60। यहाँ पे बस एक स्लैशन डाल देते हैं लास्ट में। इसको फिर से एक बार कर लेते हैं वैल्यूज। यहाँ पे वैल्यूज जा भी रही हैं और सही से वही वैल्यूज प्रिंट भी हो रही हैं। तो यहाँ पे एरे के थ्रू हम लोग ने एरे की वैल्यूज को प्रिंट कर दिया। एरे के थ्रू नहीं, हाँ एरे की वैल्यूज को प्रिंट किया, ये कह सकते हो, और स्कैन भी किया। लेकिन अब इसको हम लोग को फॉर लूप में करना है, तो आओ इसको फॉर लूप में करें। अब यहाँ पे फॉर लूप में करने के लिए यहाँ पे कौन सी वैल्यू है जो चेंज हो रही है हम लोग को वो देखना पड़ता है। यहाँ पे वैल्यू जो चेंज हो रही है वो ये 0 है। 0 का 1 2 3 4 5 हो रहा है। मैंने हमको लूप को कहां से दौड़ाना है, 0 से लेके 5 तक। अब 5 तक ही क्या नहीं, एक्चुअल में हम लोग को उतनी बार दौड़ाना है जितना यहाँ पे हम लोग का लेंथ है। लेंथ कैसे हम लोग पता करते हैं, एक प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है, इस प्लेलिस्ट में आप देख लेना। लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए माने कितना एलिमेंट्स उसमें स्टोर हो सकता है फॉर पर्टिकुलर टाइप। यहाँ पे इस केस में 100 है, इसको लेंथ बोलते हैं। लेंथ को पता करने के लिए हम लोग कैसे लेंथ को कैलकुलेट करते हैं, हम लोग लिखते हैं लेंथ इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑपरेटर, साइज ऑफ कंप्लीट एरे डिवाइड बाय साइज ऑफ वन ऑफ इट्स एलिमेंट इज इट्स लेंथ। पूरे साइज में से एक एलिमेंट के साइज को आप अगर डिवाइड करते हैं तो आपका लेंथ निकल जाता है। ये कैसे काम करता है वो प्रीवियस वीडियो में है, आप उधर जाके देख ले। एक्चुअल में एरे बेसिक्स वाले वीडियो में है, आप उधर देख सकते हैं। तो यहाँ पे लेंथ हम लोग का कैलकुलेट हो गया, यानी यहाँ पे लेट्स से 100 लिखो या लिखो 10, जो भी लिखोगे यहाँ पे इस लेंथ के अंदर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अगर 10 है तो 10 कैलकुलेट होकर वैल्यू लेंथ के अंदर आ जाएगी। ये हम लोग को चाहिए क्योंकि हम लोग का एंड पॉइंट पता होना चाहिए ना कि कहाँ एंड हो रहा है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग ने ये देख लिया, बढ़िया, ये हम लोग को समझ आया। तो यहाँ पे अगर 10 एलिमेंट्स है तो 0 से लेके कहाँ तक जाएंगे, 9 तक। 10 तक क्यों नहीं, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो एक वैल्यू लास्ट का कम होता है। सिंपल, ये हम लोग को पता चल रहा है। तो यहाँ पे चेंजिंग वेरिएबल के लिए लूपिंग करनी है और लूप के लिए हम लोग को पता है आई वेरिएबल लगता है इंटरेटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटाते हैं, सिर्फ एक स्टेटमेंट रखते हैं और इसको हम लोग फॉर लूप के अंदर डाल देंगे। आओ करते हैं इसको। फॉर लिखा मैंने, इसके ब्रैकेट्स को खोल दिया। अब यहाँ पे ये जो printf scanf है इसको कट करके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने डाल दिया, थोड़ा एडजस्टमेंट कर लूँ। अब यहाँ पे i इज इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट होगा ऑब्वियसली। आपका लूप कहाँ तक जाएगा, आपका लूप का लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर 10 लेंथ है उसका, माने 10 एलिमेंट्स को अगर वो
रो ले सकता है तो 0 से लेके 9 तक जाएगा, क्योंकि 0 इंक्लूडेड होता है तो 10 से 1 कम, तो 0 से लेके 9 तक जाएगा, हम लोग को पता है। तो कभी भी आपका लेंथ का 1 कम होगा तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं पता है, इसके लिए हम लोग लिखते हैं लेस देन, इक्वल टू नहीं, लेस देन लेंथ। इक्वल टू लिखोगे तो 10 भी इंक्लूड हो जाएगा। आपको 10 नहीं चाहिए, आपको 9 तक चाहिए, इसके लिए लेस देन लेंथ। तो आई लेस देन लेंथ। अब क्या करेंगे इसको आई प्लस प्लस, क्योंकि हर एक इसमें इंक्रीमेंट भी हो रहा है। ओके तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे अब तक कुछ अभी फायदा नहीं होगा क्योंकि आपका यहाँ पे 0 का 0 ही रहेगा ये सब वैल्यूज। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे इस वैल्यू को चेंज करना है, दिस इज द चेंजिंग वैल्यू। तो यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को परसेंटेज आई लिख देंगे या डी लिख देंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आई, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को 1 2 3 4 चाहिए, तो हम लोग ने इस तरीके से लिख दिया। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हम लोग को इस जगह पे आई की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग आई लिख देंगे। ठीक है, इसके पैटर्न को ऑब्जर्व करो, इमीडिएटली समझ नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसके पैटर्न को समझ लो, बाद में जाके धीरे धीरे अपने आप आ जाता है समझ में कंप्लीट। ओके फिर ये हम लोग ने किसका किया, ये स्कैन का किया, स्कैन एफ का। ठीक है, मैंने स्कैनिंग का। अब प्रिंटिंग का भी सेम तरीके से कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, लूप सेम होगा, बस थोड़ा अंतर दिख जाएगा। यहाँ पे इसको फॉर लूप को खोला, आई किधर से स्टार्ट होगा, 0 से कहां तक, आई लेस देन लेंथ, एक कम क्योंकि, और आई प्लस प्लस। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ने लिख दिया। अब प्रिंटफ का जो स्टेटमेंट है इसके अंदर डाल देंगे, और यहाँ पे चेंजिंग वैल्यू कौन सी है हम लोग की, ये है, एक तो ये है परसेंटेज आई, आप डी भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे दूसरा है ये, तो यहाँ पे इसके पहले एक आई जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे ये पहले बताएगा इंडेक्स, फिर इंडेक्स के रिलेटेड जो वैल्यू, लेकिन इंडेक्स के रिलेटेड अगर वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे आई डालना पड़ेगा, वरना 0 का आएगा। तो अब यहाँ पे सबसे पहले इंडेक्स जाएगा इसके अंदर, और वो इंडेक्स की कॉन्सिक्वेंट वैल्यू एरे की वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो इसको भी रन करके देखते हैं। तो ये चल गया। अब 10 हम लोग ने एंटर किया था, तो ये 10 बार लेना चाहिए। ठीक है, हम लोग ने क्योंकि यहाँ पे 10 डाला है, तो यहाँ पे लेंथ 10 कैलकुलेट होना चाहिए, और उसके बाद फिर हम लोग को स्कैन करके प्रिंट होनी चाहिए वो 10 की 10 वैल्यूज। ठीक है, लेट्स ट्राई। 60 माने 6 वैल्यूज चली गई है, और यहाँ पे देखोगे आप 10 की 10 वैल्यू हो गई, 0 से स्टार्ट हो रही है, 10 की 10 वैल्यू यहाँ पे स्कैन हुई, यहाँ पे प्रिंट भी हो गई। अब यहाँ पे बेस्ट बात पता है क्या आपको, यहाँ पे अगर आप लेट्स से इसको 4 कर दो, तब वो, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट किया है, तो हर समय डायनामिकली वो चेंज होती रहेगी। डायनामिकली नहीं, एक्चुअल में कंपाइल टाइम पे ही चेंज हो जाती है, लेकिन हाँ आप जैसे जैसे इसको चेंज करोगे वैसे वैसे आपका लेंथ भी चेंज होता हुआ आएगा। तो यहाँ पे अभी 4 वैल्यूज लेनी चाहिए इसको। लेट्स ट्राई। डाल दिया, यहाँ पे 10 20 3 4 टी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब चाहें तो इसको 100 बार ले सकते हैं या 1000 बार ले सकते हैं। पॉइंट है अब ये यूजर के ऊपर है, यूजर कैसे वैल्यू को एंट्री करे, उसकी रिक्वायरमेंट में होगा तो वो एंट्री करेगा, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे करते बैठेगा 100 बार 100 बार। मैं कर सकता हूँ क्या इतना, मैं ट्राई करता हूँ। ऐसे तो मैं बहुत अभी अल्ट्रा प्रो मैक्स स्पीड में टाइप कर रहा हूँ, लेकिन देखो, और आ गए हम लोग एंड पे, और 100 के 100 वैल्यूज चली गई, और प्रिंट भी हो गई बहुत अल्ट्रा प्रो मैक्स स्पीड में। यहाँ पे देखोगे प्रिंटिंग भी हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कैन किया हम लोग ने। और लास्ट का वैल्यू 4 है, और लास्ट में वैल्यू आया 4, मतलब बाकी सब भी सही होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि आप एक बार इस स्टेटमेंट को लिख के उसको लूप करके आपके एरेज के वैल्यू को पूरी तरह स्कैन कर सकते हो और प्रिंट भी कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपको लूप यूज करने का कुछ ज्यादा फायदा होगा नहीं, क्योंकि रिपीटेबिलिटी तो बढ़ जाएगी। तो उसको हम लोग को कम करने के लिए हम लोग इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। रिमेंबर, अगर एरे नहीं होता तो हम लोग इतने सारे वेरिएबल बना सकते हैं, बनाना पड़ता, और इतना सारा वेरिएबल बना के आप इसको फिर लूप में भी नहीं डाल सकते थे, एरे था करके आप लूप में भी डाल पा रहे हो। तो अभी आपको और सॉलिड हो रहा रहेगा कि हम लोग को एरे की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो ये था हम लोग का क्या, 1 डायमेंशनल एरे, माने यहाँ पे सिर्फ एक डायमेंशन है, राइट, और सीधा सीधा एरेज में वैल्यूज जाती है। कैसे बताता हूँ, कुछ इस तरीके से आपका जो डेटा है इस फॉर्म में जाता है, एक डायमेंशन माने एक साइड में जा रहा है, देखो एक एक्सेस में जा रहा है, इसको 1 डायमेंशन एरे कहते हैं। 5 दिया, एक ही चीज दिया आपने, वैसे 1 डायमेंशन एरे। नेक्स्ट वीडियो में पॉसिबली हम लोग देखेंगे 2 डायमेंशन एरे हम लोग कैसे यूज करते हैं, फिर उसको हम लोग लूप कैसे करेंगे वो भी जानेंगे। 2 डायमेंशन एरे में सिर्फ लेफ्ट टू राइट नहीं जाता, टॉप टू बॉटम भी जाता है, वहां पे रोज और कॉलम्स आ जाते हैं, तो उसको लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं। तो ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। अगर गलती से आपने इस वीडियो को यहाँ पे क्लिक करके यहाँ तक पहुंच गए तो आपका धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में लोग पुनः मिलेंगे, तब तक ले वंदे मातरम इति चलचित्रम संपूर्णम।